नमस्कार, आपके साथ में हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं एआर न्यूज इंडिया। मुसलमानों के प्रति बढ़ती नफरत और कुंठा कम होने का नाम नहीं ले रही है और इसमें वो नफरती चिंटू सिर्फ नहीं है, बल्कि अब जो है अपने आप को पत्रकार कहने वाले लोग भी खुले तौर पर मुसलमानों को गाली देने लगे हैं। एक वीडियो हम आपके सामने रखेंगे, हाल ही का वीडियो है इन मोहतरमा का। ये आप देख सकते हैं, पापाओं की परी चित्रा त्रिपाठी ये खुले तौर पर मुसलमानों को उपद्रवी बोल रही हैं। आपको पूरा मामला क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या इनको पता नहीं है कि उपद्रवी का मतलब क्या होता है। और जैसे ये खुले तौर पर मुसलमानों को उपद्रवी बोल रही हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ऐसा बोलने से कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। ये बात अलग है कि हो सकता है कि जल्दी इनका भी प्रमोशन हो जाए। दरअसल ये मामला संभल से जुड़ा हुआ है। संभल के सीओ होली और जुमे को लेकर एक बयान देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर जिनको दिक्कत है रंगों से वो घर में ही रहे, क्योंकि साल में 52 बार जुमा आता है और एक बार होली आती है। तो उनके इस बयान पर भी काफी विवाद छिड़ा हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को, यानी सीधे तौर पर कहें तो मुसलमानों को एक तरीके से चेतावनी के अंदाज में ये कह रहे हैं और काफी इसकी आलोचना हो रही है कि क्या एक ऑफिसर जिस पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, क्या वो इस तरह का बयान देगा कि आप घर में ही रहो, अगर रंग गिर जाएगा तो क्या उस हिस्से को काट दोगे, अगर दिल में जगह है तभी बाहर आना। तमाम इस तरह की बातें हैं। और भी तरीके हैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। यहां पर पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का भी बयान आता है और वो कहते हैं कि क्या ये अधिकृत थे इस बयान के लिए, अगर नहीं थे तो इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑफिसर्स को जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है, वो इस तरह का कभी भी कोई बयान नहीं देता है जिससे उसके बयान से किसी को ठेस पहुंचे। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो कम से कम मौन रहे, नहीं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल हम चित्रा त्रिपाठी की बात कर रहे थे। चित्रा त्रिपाठी का सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा, किस तरह से ये खुले तौर पर उस बयान को कोट करते हुए मुसलमानों को ही उपद्रवी बता रही है। वीडियो आप सुनिएगा। अनु चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनकी ओर से उपद्रवियों को हिदायत दी जा रही है कि 52 जुमा आता है, एक होली आती है, जिसका इंतजार हिंदू समुदाय को होता है। ऐसे में अगर रंग झेलने की कैपेसिटी आपके अंदर है तभी आप घर से बाहर निकले, वरना नमाज घर के भीतर पढ़ें। तो वीडियो आपने सुना। चित्रा त्रिपाठी अनु चौधरी के उस बयान को बड़ा बयान बताते हुए कह रही हैं कि उपद्रवियों को हिदायत दी जा रही है कि साल में 52 जुमे आते हैं, एक होली आती है, अगर रंग झेलने की कैपेसिटी आपके अंदर है तभी घर से बाहर निकले, वरना नमाज घर के भीतर ही पढ़े। यानी किन के लिए ये बात बोली? उपद्रवी शब्द किसके लिए बोला? जो नमाज पढ़ेंगे। और नमाज कौन पढ़ेगा? कोई नॉन मुस्लिम तो नमाज पढ़ने नहीं जाएगा ना, मुसलमान ही नमाज पढ़ने जाएगा। तो साफ तौर पर उपद्रवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए ये एक चैनल पर बैठकर कर रही हैं, एक वीडियो के माध्यम से। यानी इन्हें बिल्कुल भी खौफ नहीं है किस तरह से इनके दिमाग की कुंठा जो है, दिमागी नफरत जो है, दिमागी गंदगी जो है वो सार्वजनिक हो जाती है। और इसको लेकर अब जो है, क्योंकि कोई कर भी क्या सकता है, क्योंकि कार्रवाई तो होने से रही, बस सिर्फ लोग आलोचना ही कर सकते हैं। तो आलोचना सोशल मीडिया पर इनकी हो रही है कि कैसे चित्रा त्रिपाठी अपने आप को स्वघोषित राष्ट्रीय पत्रकार बताते हैं, देशभक्त पत्रकार बताते हैं, लेकिन देश के लोगों से ही नफरत करते हैं, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। और ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों। अनऑफिशियल तरीके से इनडायरेक्टली हमने देखा होगा कि थंबनेल के माध्यम से मुसलमानों को क्या क्या ना कहा हो, जुमे को निशाना बनाया गया होगा। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पर किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश इस पूरे गोदी मीडिया ने चली थी। और अब जो है ये कुंठा जुबानी भी बाहर आने लगी है। सवाल यह है कि होली और जुमे को लेकर जो भी ये विवाद हुआ है, एक बयान के बाद, सीओ सिटी के बयान के बाद जो विवाद हुआ है, उस पर एज ए पत्रकार सवाल यह बनता था कि इसमें विवाद की वजह क्या है। क्या मुसलमानों ने कोई प्रतिक्रिया दी है होली आने से? भले ही हफ्ते में एक बार जुमा आता है, लेकिन जुमा कोई इतना बड़ा पर्व नहीं है जिससे होली में दिक्कत हो। और ना ही किसी मुसलमान, किसी मौलवी, किसी मुस्लिम संगठन ने ये पहले ही चेतावनी दी हो या कहा हो कि नहीं होली से हमें दिक्कत होगी, हमारे ऊपर कोई रंग नहीं डाले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं है। यानी कोई भी विवाद की वजह नहीं है, लेकिन विवाद को जन्म दिया गया है, ये कहा जा सकता है। अब सवाल यह है कि जुमे को लेकर ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जुमे को विवाद में घसीटना और नॉर्मलाइज करना ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है। जैसे ही जुमे की नमाज होती है, जुमे का नाम लिखकर पत्थरबाजी से जोड़ना, जुमे का नाम लिखकर विवाद से जोड़ना, हंगामे से जोड़ना, ये थंबनेल आप देख सकते हैं। यहां पर ये गोदी मीडिया लगातार करता आ रहा है और इसीलिए
जुमे के दिन मतलब हंगामा होता है, इसको नॉर्मलाइज करने का ये तरीका है कि कैसे मुसलमानों को बदनाम किया जाए, क्योंकि शुक्रवार के दिन मुसलमान एकजुट होकर जमा होकर नमाज पढ़ता है और यही खटकता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सड़क पर नमाज होना बंद हो चुकी है, जो कि पहले नमाज पढ़ लिया करते थे बाहर, जब मस्जिद फुल हुई तो मस्जिद के जो बाहर की जगह है वहां पर भी नमाज पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, यहां पर ये सवाल ये बनता है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सड़क पर जुमा नहीं हो सकता, नमाज नहीं हो सकती, सड़क पर आप धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन सड़क पर आप होली खेल सकते हैं, लेकिन सड़क पर आप कावड़ यात्रा निकाल सकते हैं, सड़क पर आप अपने धार्मिक कई सारे आयोजन कर सकते हैं और मुसलमानों को कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है कर लीजिए। लेकिन क्या मुसलमान अब घर से भी नहीं निकले? क्यों? क्योंकि होली है। मतलब इस तरह के बयान, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि होली और जुमा एक दिन आया, उससे पहले भी आया है। अलग अलग गाइडलाइन तय कर दी गई हैं कि 1 बजे तक होली मनाइए, 1 के बाद नमाज पढ़िए, और अब भी ऐसा किया जा सकता था। लेकिन आप कह सकते हैं कि विवाद को अगर जन्म देना हो तो फिर कुछ भी कहा जा सकता है। चित्रा त्रिपाठी को लेकर वसीम अकरम त्यागी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं कि ये चित्रा त्रिपाठी हैं, मुसलमानों को उपद्रवी बता रही हैं, अब इसे दलाल, एंकराइन या दल्ली कह दें तो कईयों की भावना आहत हो जाएगी, लेकिन इससे कोई नहीं पूछेगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। मुसलमानों को गाली देने की ऐसी मानसिकता पर बेशुमार लानत आख्थू, कड़े शब्दों में निंदा की है, इसको ये कह सकते हैं। और ये दिखाने का एकमात्र यही मकसद है कि कैसे ये जो पत्रकार के भेष में कुंठा छिपी हुई है कि कैसे उबाल मार जाती है मुसलमानों के नाम से और सामने आ जाती है, और अभी ना कोई खौफ, कोई डर, किसी तरह की कोई कार्रवाई का डर नहीं है। ये खुले तौर पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उपद्रवियों को सीधी नसीहत दे दी है कि अगर ढंग से डर नहीं है तो बाहर निकलिए, वरना घर में ही नमाज पढ़िए, यानी उपद्रवियों को पहले बोल दिया इसने। और ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब पता नहीं होगा कि उपद्रवी का मतलब क्या होता है और मैं मुसलमानों के लिए बोल रही हूँ, ये सब सोची समझी साची है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर कुछ शब्द इन मोहतरमा के लिए बोलने हैं तो वो भी आप अपनी भड़ास कमेंट बॉक्स में निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स शायद इसी के लिए भी बना है। बहुत शुक्रिया, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।